रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को 1400 साल पहले दुनिया का सुपर पावर कहा जाता था, लेकिन रोमन और पर्शियन दोनों भी बादशाहों के पैर कांप रहे थे, क्योंकि इनका मुकाबला एक ऐसे जनरल और एक ऐसे कमांडर से था जिसने आज तक कोई भी जंग नहीं हारी थी। इन दोनों भी एम्पायर्स का मुकाबला एक ऐसी पर्सनैलिटी से होने वाला था जिसे पूरा अरब जंग के मैदान का जादूगर कहता था। जंग के मैदान के इस जादूगर ने कुश्ती, नेजाबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी ये सारी चीजें तो बचपन में ही सीख ली थी। जंग के मैदान का वो जादूगर जिसने जंग लड़ते लड़ते तकरीबन 9 तलवारें तोड़ दी। एक ऐसे शख्स जो इस्लाम से सख्त नफरत करते थे, वो हर उस जंग में पार्टिसिपेट और शिरकत करते थे जिसमें उनको मुसलमानों के खिलाफ लड़ना पड़े। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसी शख्स को अल्लाह के नबी ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। जंग के मैदान का वो जादूगर जिसकी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग को आज भी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। इस अजीम कमांडर को दुनिया आज भी खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। प्रवास की आज की वीडियो में बात करेंगे खालिद बिन वलीद की जिंदगी और उनकी इब्तिदाई जंगों के बारे में। हजरत खालिद बिन वलीद की पैदाइश सन 592 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुई। इनके वालिद का नाम वलीद बिन मुगीरा था, जो कि कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ और अमीर सरदार थे। हजरत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक कुरैश के मखज़ूम कबीले से था। ये अरब में आबाद एक ऐसा कबीला था जो जंगों में अपनी शुजाअत के लिए जाना जाता था, और हजरत खालिद बिन वलीद को जंगों की महारत अपने इसी कबीले के खून में से मिली। इनके वालिद वलीद बिन मुगीरा ने इन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, नेजाबाजी और कुश्ती के ऐसे ऐसे हरबे सिखाए जो पूरे अरब में कोई नहीं जानता था। बचपन से ही खालिद बिन वलीद को ऐसी ट्रेनिंग और ऐसी टेक्निक्स बताई गई कि वो हारती हुई जंगों को भी जीतने की महारत रखते थे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उनकी कुश्ती, नेजाबाजी और तलवारबाजी की मिसालें पूरे अरब में दी जाने लगी। खालिद बिन वलीद जब मुकाबलों में हिस्सा लेते तो उन्हें देखने के लिए अवाम का एक भारी मजमा जमा होता था। आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद को अहले अरब जंग के मैदान का जादूगर कहने लगे थे। जवानी के आलम से ही खालिद बिन वलीद इस्लाम के बहुत ही मुखालिफ रहे हैं। खालिद बिन वलीद ने जिस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस वक्त उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग बद्र और जंग ओहद में भी शिरकत की थी। खालिद बिन वलीद मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे और जंग ओहद में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वजह से ही मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन सन 628 ईस्वी के बाद अचानक ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जंगों में हिस्सा लेना छोड़ दिया। वो अक्सर इस सोच में लगे रहते थे कि अरब में मुसलमान तो सिर्फ मुट्ठी भर है, लेकिन इनके साथ ऐसी कौन सी ताकत है कि ये हर मैदान में फतह हासिल करते हैं। खालिद बिन वलीद की नजरों के सामने कभी जंग ओहद का नक्शा आता, जहां पर वो मुसलमानों की शुजाअत देखकर हैरान थे। खालिद बिन वलीद के सामने कभी जंग बद्र का नक्शा आता कि किस तरह 313 सहाबियों ने इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दी। सुलह हुदैबिया के बाद जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मदीना से मक्का की तरफ उम्रा करने के लिए आ रहे थे, जब खालिद बिन वलीद को इस बारे में पता चला तो खालिद बिन वलीद मक्का छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए। जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचे तो आपके साथ खालिद बिन वलीद के भाई भी शामिल थे, जिन्होंने उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के भाई से पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है? वो एक अजीम सिपह सालार है और हम चाहेंगे कि वो ज्यादा वक्त तक मुसलमान होने से महरूम ना रहे। और यही वो वक्त था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए दुआ भी फरमाई थी। खालिद बिन वलीद के भाई ने उनके नाम पर खत लिखा और अपने भाई को इस्लाम की दावत दी। जैसे ही खत खालिद बिन वलीद के हाथों में पहुंचा तो उनका दिल मचल गया, क्योंकि खालिद बिन वलीद बहुत वक्त से इसी बारे में सोच रहे थे कि वो एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करे, और भाई के खत ने
खालिद बिन वलीद के दिल में इस आग को और भी ज्यादा रोशन कर दिया। कुछ वक्त बाद खालिद बिन वलीद की मुलाकात दो और सहाबियों के साथ हुई और खालिद बिन वलीद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और खालिद बिन वलीद ने वहीं पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया। अब खालिद बिन वलीद मुसलमान हो चुके थे। मुसलमानों को एक अजीम सिपह सालार और एक अजीम कमांडर मिल चुका था। आपकी सबसे पहली जंग मुता थी। ये वो जंग थी जहां पर मुसलमानों का सामना रोमन्स और क्रिश्चियंस इन दोनों से भी था। लेकिन जंग लड़ने के लिए जब मुसलमानों का ये काफिला मुता के मुकाम पर पहुंचा तो 3000 मुसलमानों में से एक हजरत खालिद बिन वलीद भी थे और आप इस फौज के कमांडर नहीं बल्कि एक मामूली सिपाही की तरह इस फौज में शिरकत कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3000 मुसलमानों के लश्कर का सिपाह सालार 3 सहाबियों को बनाया था और कहा था कि अगर जंग के दौरान कोई सहाबी शहीद हो जाए तो नए सहाबी को सिपाह सालार बनाया जाए और अगर इस जंग में तीनों भी सहाबी शहीद हो जाए तो मुसलमान अपने हिसाब से किसी एक को सिपाह सालार मुंतखब कर ले। जिस वक्त जंग का आगाज हुआ तो जिन तीनों भी सहाबियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाह सालार और कमांडर बनाया था, तीनों भी शहीद हो गए। अब मुसलमानों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा था, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुसलमानों ने अपनी राय से हजरत खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज का कमांडर चुन लिया। हजरत खालिद बिन वलीद पहले ही अपने 3 सहाबी कमांडर के शहीद होने पर बहुत ही गमगीन थे। जब हजरत खालिद बिन वलीद को कमांडर चुना गया तो इन्होंने एक खूंखार जंग की शुरुआत की। हजरत खालिद बिन वलीद आगे की सफ में लड़ाई लड़ रहे थे। तारीख में मिलता है कि जिस वक्त आपने लड़ना शुरू किया यके बाद दीगरे आपने तकरीबन 9 तलवारें तोड़ी और आपकी आखिरी 10वीं तलवार ने जंग के आखिर तक आपका साथ दिया। हजरत खालिद बिन वलीद जो कि जंगी महारत के लिए जाने जाते थे, इन्होंने वो मुसलमान जो जंग लड़ रहे थे उन्हें और मजबूत करने के लिए आगे लड़ने वाले सहाबियों को पीछे कर दिया और पीछे लड़ने वाले सहाबियों को आगे किया, जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम फौज के अंदर वापस से एक नई ताकत आ गई। इसके बाद मुसलमानों ने रोमन्स पर जो हमला किया, रोमन्स इस हमले की ताब नहीं ला सकते थे। मुसलमानों की फौज के अंदर एक नई ताकत आ चुकी थी। इसी बीच एक सहाबी ने आगे बढ़कर रोमन फौज के कमांडर को कत्ल कर दिया। अपने कमांडर को शहीद होता हुआ देख पूरी फौज बिखर गई और पीछे भागने लगी और मुसलमानों को इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद की जंगी टेक्निक्स और महारत की वजह से एक अजीम फतह हासिल हुई और यही वो जंग थी जिसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। इसके बाद 630 ईस्वी का वक्त आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 30,000 लोगों का लश्कर लेकर मुल्क शाम की तरफ बढ़ रहे थे। आपने मुल्क शाम के एक इलाके तबूक में पड़ाव डाला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था कि रोम के शहंशाह हरकल को सरकोब करना। जैसे ही रोम के बादशाह हरकल को ये पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लड़ने के लिए आ रहे हैं तो ये अपने 40,000 के लश्कर के साथ फौरन ही उस जगह से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि रोमन्स ने कुछ ही वक्त पहले जंग मुता का वो मंजर देखा था जहां पर 3000 मुसलमानों ने कई रोमन्स को धूल चटा दी थी। हरकल फौरन ही अपने कुछ साथियों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपकी अतात और फर्माबरदारी का सबूत पेश करने लगा। लेकिन इसी बीच दौमतुल जिंदल के इलाके का एक हाकिम जिसका नाम अकीदर था, इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दुश्मनी भरा खत लिखा और आपको जंग के ऐलान के लिए आमादा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को ये हुक्म दिया कि तुम तकरीबन 400 सहाबियों के साथ जाओ और अकीदर को जिंदा मेरे सामने लाकर पेश करो। खालिद बिन वलीद 400 सहाबियों के साथ जंगल और सहराओं के बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल भरे इलाके को पार करते हुए बादशाह अकीदर की सल्तनत के बाहर जाकर पहुंचे। आप अभी सल्तनत के हाकिम वक्त के दरवाजे पर ही थे कि अकीदर अपने फौजियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकला। खालिद बिन वलीद ने इसका तहक्कुब किया, अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया और अपने मजबूत हाथों से अकीदर को पकड़कर अपने घोड़े पर बांध दिया। इस तरह उस वक्त के अजीम कमांडर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक कहने पर
एक सल्तनत के हाकिम को उसकी ही सल्तनत से पकड़कर जिंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। जिस वक्त अकीदर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया, उस वक्त इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगी और इसके माफी मांगने पर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदर को माफ भी कर दिया। लेकिन यही अकीदर आगे जाकर, लेकिन किसे पता था कि जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया है, यही अकीदर एक ऐसा हुक्मरान जो आगे जाकर मुसलमानों को और भी ज्यादा तकलीफ देने वाला होगा। 8 जून 632 ईस्वी का वो वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, सारे सहाबियों का रो रो कर बुरा हाल था, हर कोई गम में निढाल था। इसी गम के माहौल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद को संभाला, क्योंकि यही वो वक्त था जब कुफ्फार और मुनाफिकीन ये इरादा बना रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अब मुसलमान कमजोर हो चुके हैं, अब इन्हें मक्का और मदीना से खत्म करना बहुत ही आसान हो चुका है। लोगों के दिलों में एक डर था कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लामी सल्तनत का क्या होगा। मुसलमानों के सामने एक बड़ा तूफान था और इस तूफान के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डट कर खड़े थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुसलमानों की इस अजीम सल्तनत को संभालने के लिए मुसलमानों के तकरीबन 11 लश्कर बनाए। इन 11 लश्करों में सबसे पहले लश्कर का कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद को बनाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कई हुक्मरान ऐसे थे जिन्होंने माज़अल्लाह नबूवत का दावा तक कर दिया और बहुत से हुक्मरानों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने हर किसी को सबक सिखाया और हर एक इलाके को फतह करते रहे। दौमतुल जिंदल का वो हाकिम जिसे हजरत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर पकड़ कर लाए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे माफ किया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो भी सरकश हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने इसके खिलाफ भी जंग लड़ी और बाद में आपने इसे अपने हाथों से कत्ल किया। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक के कमांड पर हजरत खालिद बिन वलीद ने पूरे मुसलमानों को दोबारा से मुस्तहकम किया, एक अजीम फौज का कयाम किया और पूरे अरब पर दोबारा से मुसलमानों की हुकूमत को मुस्तहकम किया। खालिद बिन वलीद ये चाहते थे कि अरब को एक सुपर पावर बनाया जाए, लेकिन इस वक्त दुनिया में दो अजीम ताकतें मौजूद थी। एक तरफ थी पर्शियन एम्पायर और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर। अब हजरत खालिद बिन वलीद का सामना इन दोनों भी ताकतवर हुकूमतों से होने वाला था। आगे की तफसील जानेंगे हमारे अगले पार्ट में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इंतजार करें हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।